हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 9 का जो अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर अपन एग्जांपल करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के आगे, मतलब 1.2 के एग्जांपल। इसके अंदर अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना अपन सीखेंगे। और ये अपरिमेय संख्या आप जानते हो, फिर भी मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या होती कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या के लिए मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी, जब अपरिमेय संख्या मैंने बताई थी तो वहां पर मैंने लिखवाया था कि अपूर्ण वर्ग अगर रूट का साइन लगा हुआ है, ठीक है, इस साइन को अपन कहते हैं रूट। वर्गमूल का साइन कहते हैं अगर इसके अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि √3 आ जाए, √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √8 आ जाए, तो √10 आ जाए, तो ऐसी बहुत सारी संख्या है जो किसी न किसी का स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपूर्ण वर्ग संख्या वही है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर बन जाती है तो वो हमेशा क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। लेकिन किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर वो कौन सी संख्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। तो अपने को यहाँ पर पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 1 आता है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है तो वो कहाँ पर होगा, या फिर जैसे √3 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर, वो कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, या अपने को √5 को रिप्रेजेंट करना है तो वो कहाँ पर होगा। ठीक है, कि यहाँ पर अपने पास जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को अपन करते हैं किस प्रकार से इस नंबर लाइन पर आपको करना है। और आपको जब भी नंबर लाइन पर आपको नंबर्स को शो करना है, जो अपरिमेय संख्या है, जो इरेशनल नंबर्स है, उसको अगर शो करना है तो आप स्केल पेंसिल लेकर जरूर बैठे, प्रकार के अंदर पेंसिल लगा के आप जरूर बैठे। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप इसको थोड़ा सोल्व नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर इस मार्कर से करूंगा, आपको स्केल पेंसिल और प्रकार की सहायता से आपको इसको सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहाँ पर है कि संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। अब जैसे कि अपने पास कोई संख्या रेखा है जिसको अपन रियल नंबर कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। इनका जो डिफरेंस है आपको बिल्कुल स्केल से लेना है, इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इनका अगर डिफरेंस आपने इक्वल नहीं दिया तो वहां पर रूट वाली वैल्यू आप रिप्रेजेंट सही से नहीं होगी। जब एग्जामिनर जब चेक करेगा तो अगर वो आइडिया से चेक करे तो वो गलत कर देगा उसको। ठीक है, तो आपको स्केल की सहायता से आपको सोल्व करना है। लेकिन इसमें इन नंबर्स को शो करने के लिए, √2 को इस पे शो करने के लिए इससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ अपने को यहाँ पर जो हाइपोटेनस होता है, जैसे कि अपने को ट्राइंगल बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि इस लाइन पर एक ट्राइंगल ही बनना है। ट्राइंगल में ये वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनस होती है और ये बेस होती है। तो अपने को यहाँ पर इस लाइन पर बेस वाली लाइन को लाना है, तो इसीलिए अपन यहाँ पर लगाएंगे पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे अपन। पीजीटी अपन इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो यहाँ पर √2 है उसके अपन इस प्रकार से टुकड़े करेंगे। इसको पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है अपने पास। मैं जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या जाता है अपने पास, कर्ण आ जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होता है तो इधर लग जाता है रूट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर √2 को यहाँ पर लिखता हूँ तो ये किसका मान हो गया, कर्ण का मान हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस का मान। ठीक है, अब इस √2 को मैं इस प्रकार से दो टुकड़े कर सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1+1। अब यहाँ पे मैंने 1 1 लिखा तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया 2। अगर मैं इनका स्क्वायर भी कर देता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर फिर वापस 1 होता है, तो 1 1 वापस क्या बन जाएगा, 2। अब यहाँ पर मैं देखूँ कंपेरिजन करूँ इसके साथ में, तो मेरे को यहाँ पर मिल चुका है कर्ण मतलब h, हाइपोटेनस मिल चुका है √2, और मेरे को आधार मतलब बेस, यहाँ पर मेरे को बेस मिल चुका है कितना, 1। और यहाँ से मैं लंब देखूँ परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मेरे को मिल चुका है वो भी 1। अब आ जाते हैं इस नंबर लाइन पर। इस नंबर लाइन पर अपने को क्या करना है कि जो ये नंबर्स दे रखे हैं इन नंबर्स पे अपने को इन नंबर्स को डिनोट करना है। अब अपन को पता होता है कि बेस कहाँ होता है, जैसे कि अपन राइट ट्रायंगल बनाते हैं उसके अंदर ये वाला होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। अपने को यहाँ पर बेस लेना है, बेस कितना है यहाँ पर 1 यूनिट है। ठीक है, इनको यूनिट कहेंगे। तो 0 से अपन यहाँ पर देखिए तो 1 यूनिट यहाँ तक हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा
1 यूनिट हो गया। अब परपेंडिकुलर कौन सी होती है? खड़ी वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर। अब ये लाइन खड़ी करनी कहाँ है? लाइन खड़ी करनी है 1 पर। जैसे ये वाली 1 है, तो 1 पर ही अपने को यहाँ पर खड़ी करनी है। तो इस प्रकार से जस्ट इसके ऊपर आपको लाइन खड़ी करनी है, और वो कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये भी कितनी हो गई? 1। तो अपने पास बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो आपको इसके बाद में क्या करना है? स्केल की सहायता से जो ये जीरो पॉइंट है, जिसको अपन ओ पॉइंट कहेंगे, इसको ए पॉइंट कह सकते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा उसको आप बी कह सकते हैं। आपको क्या करना है? ओ को किससे मिलाना है? बी से मिलाना है। ठीक है, आप यहाँ से आसानी से स्केल की सहायता से आप इसको मिला सकते हो। ठीक है, ये जैसे मैंने मिला दिया। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये सेम टू सेम इस प्रकार से यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन चुका है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनना हुआ है। अब आपको क्या करना है? प्रकार में पेंसिल डाल के आपको इस प्रकार से यहाँ पे चाप काटना है। अब ये चाप कहाँ से काटना है? तो अपन चाप काटेंगे यहाँ से, इस ओ पॉइंट से चाप काटना है, और चाप कितना बनना है? आर्क कितना रखना है अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही क्यों बढ़ रहे हैं? पर ये वाला क्यों नहीं ले रहे, ये वाला क्यों नहीं ले रहे? तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे मैंने कहा कि बेस कितना है अपने पास? 1 है, परपेंडिकुलर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर मैंने बेस लिया 1 और परपेंडिकुलर लिया 1। तो मैंने कहा हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है? हाइपोटेनस अपने पास है यहाँ पर रूट, मतलब ये क्या बन गया? √2 आ गया। अब अपने को जो रिप्रेजेंट करना है वो √2 रिप्रेजेंट करना है, ना कि अपने को 1, ना कि 2। ठीक है, 1 और 2 तो वैसे कर सकते हैं क्योंकि 1 और 2 रेशनल नंबर होता है। अपने को करना है इरेशनल नंबर, जो √2 यहाँ पर दे रखा है। अब अपने को यहाँ पर देखें तो ये जो ये लाइन जा रही है, ये √2 वाली लाइन है। इस √2 वाली लाइन को इस लाइन पर अपने को रिप्रेजेंट करना है, फिर इस नंबर लाइन पर अपने को करना है। ये भी यहाँ पर हाइपोटेनस काम कर रही है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे नीचे गिरा दूं इस लाइन के ऊपर, तो जहां पे ये बी पॉइंट ये टच करेगा, वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा? √2 होगा। तो आपको स्केल लेकर प्रकार की सहायता से पेंसिल उसके अंदर डाल के आपको सेंटर पॉइंट लेना है ओ को। ठीक है, सेंटर पॉइंट इसको लेके आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये नंबर लाइन आपको डालनी है। तो इस प्रकार से आपको डैश डैश करते हुए इस नंबर लाइन को आप इस पर गिरा देना। जैसे इस पर गिराओगे तो ये पॉइंट हो जाएगा सी, और ये पॉइंट मिलेगा आपको, यही क्या होगा बेटा? √2 होगा अपना। ये जो पॉइंट मिलेगा वही क्या हो गया? √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है कंप्लीट। अब इसी के अंदर अपन √3 वाला भी कर सकते हैं। इसी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? √3 वाला। √3 के अंदर क्या होगा कि वहां पर अपन 2 + 1 लेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा दूं, जब √3 वाला अपन करेंगे तो √3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 + 1। और मेरे को यहाँ पे बनाना है स्क्वायर, यहाँ पे बनाना है स्क्वायर, ये पे बनाना है स्क्वायर। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे बेस हो जाएगा कितना? √2। बेस का हो जाएगा √2, बेस हो जाएगा √2, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर 1। तो मैं इसी के ऊपर सो करूंगा, जैसे कि अपने को √3 वाला बनाना है। ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन ले लो आप, हो सकता है एग्जाम्पल नंबर 3 हो। 1 मिनट में डबल चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर अपन देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर। अब एग्जाम्पल नंबर 4 इसी के ऊपर करना है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 को करने के लिए अपने को √2 तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर √2 क्यों लिखा है? तो यहाँ पर देखिए कि √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। तो अपन इसको स्क्वायर बनाने के लिए √2 के अंदर लेके इसको स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि अपने पास नंबर लाइन पर √2 वाली वैल्यू यहाँ पर अपने पास आ चुकी है एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो एग्जाम्पल नंबर 4 से अपन इस प्रकार से करेंगे। बाकी ये सारी लाइन अपन को लिखना है, √2 के स्थान पर √3 को अपने आप से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ के बाद में आपको जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है 4 स्टार्ट हो जाएगा, √2 के स्थान पर √3 आप कर देना। √3 करने के बाद में इधर होगा इक्वल 2 + 1। जैसे यहाँ पर क्या हुआ? 1 + 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है दोनों तरफ। यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर करने के लिए मैं यहाँ पर 4 नहीं बनाऊंगा इसको, वापस मेरे को 2 आंसर मिलना चाहिए, तो इसीलिए मैं करूंगा √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और √2 का स्क्वायर 2 मिल जाता है। यहाँ पर मैं देखूँ तो बेस, बेस मतलब आधार, आधार मेरे को मिल रहा है यहाँ पर √2, और √2 वाली लाइन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ली, ये सी पॉइंट है। ठीक है, और बेस परपेंडिकुलर यहाँ पे 1। तो जैसे पहले हमने यहाँ पर बेस 1 लिया था, 1 के साथ में परपेंडिकुलर 1, तो मैंने यहाँ से ए पॉइंट से वापस परपेंडिकुलर लाइन खड़ी करी स्केल की सहायता से। तो आपको भी बेस यहाँ पर क्या लेना है? बेस हो गया यहाँ पर, ये यहाँ तक का, ये होगा √2, क्योंकि ये ओ पॉइंट से लेकर सी तक की, जो ओ से लेकर जो सी तक की लाइन है वो √2 है। इसी के साथ में कौन सी वाली? ओ बी भी √2। ठीक है, अब यहाँ पर सी पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर लाइन लूंगा 1 यूनिट, तो मतलब इसके पास में ले लूंगा, इसके जस्ट इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा ये इसी के अंदर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एग्जांपल नंबर 4 करूंगा तो इसको वापस √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और √2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वापस ये डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं एग्जांपल नंबर 4 को इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ।
ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ली कितनी 1, और मैं वापस 1 को मिलाऊंगा इससे ओ पॉइंट से। यहाँ पर मैंने लिया डी पॉइंट और मैं मिला रहा हूँ इसको डी पॉइंट से। अब यहाँ पर अपने देख पा रहे हैं कि जो ये लाइन आई है ओडी, ओडी जो लाइन आई है वो है रूट, ठीक है। ओडी के साथ में अब जो लाइन बनेगी वो भी क्या आ जाएगी, रूट थ्री आ जाएगी, क्योंकि इसी लाइन को अपन को नंबर लाइन पे ले जाना है। वापिस वही कंपास के अंदर जो अपने पास प्रकार है उसके अंदर आपको क्या डालना है, पेंसिल डाल के ओ पॉइंट पर रखते हुए आपको डी से ऐसे क्रॉप करना है, ठीक है। ये आर का आपने भरा और इसको आप ऐसे करते हुए यहाँ पर ले जाओ, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर आ गया और ये पॉइंट हो गया ई पॉइंट, और ई पॉइंट ही क्या हो गया अपने पास यहाँ पर रूट थ्री हो गया। ई पॉइंट में यहाँ पर रूट थ्री लिखूँ तो यहाँ पर ओ ई इक्वल हो जाएगा ओ डी, दोनों दोनों क्या है, रूट थ्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर अपने पास थर्ड है और इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है, तो दोनों को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, ठीक है।